हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईटी एजुकेशन एंड स्मार्ट लर्निंग। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम क्यूआर कोड या फिर आप बार कोड कह लें, हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी आप कहीं पे कोई भी चीज़ किसी मार्केट से परचेज करते हैं तो उसके ऊपर एक बार कोड या क्यूआर कोड बना होता है। वही चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप भी अपने लैपटॉप के थ्रू, अपने मोबाइल के थ्रू एमएस वर्ड का यूज़ करते हुए कुछ ही मिनट्स के अंदर उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी कीजिएगा, एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक भी कीजिएगा। चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि हम कैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर क्यूआर कोड को क्रिएट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपने एम एस वर्ड को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैंने एक क्यूआर कोड यहाँ पर क्रिएट किया। तो ये कैसे होता है एम एस वर्ड के अंदर, आप अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर या जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप कैसे इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कुछ ही मिनट्स के अंदर आप इसको ऐड कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको होम टैब के अंदर यहाँ पर लास्ट पे आपको एक ऐड इन्स का ये ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, आपने इसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ये जो क्यूआर कोड का ऐप है, मैंने इसको ऐड करके रखा हुआ है। आपने सिंपली यहाँ पे क्या करना है, मोर ऐड इन्स पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोडिंग के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, सर्च बार के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने क्यूआर कोड लिख लेना है। मैंने यहाँ पे लिख दिया और सिंपली आपने इसको सर्च कर लेना है। जो ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्यूआर जनरेटर जो हैं वो यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से क्यूआर ऑफिस को ऐड कर लीजिएगा, कंटिन्यू कर लीजिएगा। यहाँ पर राइट साइड पे एक डायलर बॉक्स ओपन होगा। ठीक है, थोड़ी सी लोडिंग के बाद ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2-3 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आप यूआरएल कोड भी यहाँ पे इंसर्ट करके आप उसके थ्रू भी जनरेट कर सकते हैं, या फिर आप किसी चीज़ का नाम यूज़ करके उसका आप क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करूँगा ड्रॉप डाउन के ऊपर। यहाँ पे आपको HTTP और ये इस तरह से काफ़ी सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे, टेलीफोन, SMS, GEO। और यहाँ पर लास्ट पे जो आपको ऑप्शन मिलेगा वो है कस्टम। यहाँ पर हम कस्टम के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने आपका कोई भी नाम है तो आप यहाँ पर उसको लिख के जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने अपने चैनल का नाम या जो भी आपकी कोई भी चीज़ है जिसका आप क्यूआर कोड क्रिएट करना चाहते हैं, आपने उसका नाम लिख लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिख लेता हूँ, IT एजुकेशन। यहाँ पर मैंने जो ही नाम लिख दिया तो ये आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर एक क्यूआर कोड बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पर आप इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसके कलर को रेड भी कर सकता हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड भी आप इसका चेंज कर सकते हैं, येलो कर सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं या वाइट रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसके कलर को ब्लैक ही रख देता हूँ, ब्लैक ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आप इसके साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पर क्या करना है, नीचे जो आपको ऑप्शन मिल रहा है इंसर्ट, आपने सिंपली यहाँ पर इसको क्या कर देना है, इंसर्ट। जो ही आप इंसर्ट करेंगे तो ये आप देख सकते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, आप इसका साइज़ भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कुछ इस तरह से जनरेट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर इसको पिक्चर फॉर्मेट के अंदर जाके रैप टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करके आप इसको कहीं भी रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर और भी देखा होगा, यहाँ पर एक बारकोड स्कैनर होता है। ठीक है, आपने सिंपली एड-इन्स के ऊपर जाना है, यहाँ पर इजी क्यूआर कोड के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, ये भी आपको वहीं से सर्च बार के अंदर आप लिखेंगे तो ये वाला भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, आप इजीली वहाँ से इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे बारकोड के ऊपर लिखता हूँ और यहाँ पर आपने सिंपली क्या करना है, अपनी जो भी आपका टेक्स्ट आपने यहाँ पर इंसर्ट कर लेना है। यहाँ पे इसकी हाइट को आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं, विड्थ को आप बढ़ा सकते हैं, जो भी आप करें। तो ये बारकोड स्कैनर भी आपके सामने यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। मैंने सिंपली इसको इंसर्ट किया और यहाँ पर आपने क्या करना है, पिक्चर फॉर्मेट के ऊपर जाके रैप टेक्स्ट के अंदर जाके आपने इसको भी क्या करना है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। तो ये आप देख सकते हैं, आप इसको कहीं भी मूव करा सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।